गुड मॉर्निंग गाइस। हो गया है नेक्स्ट डे और सुबह-सुबह का नाश्ता ये रहा मेथी के पराठे और चाय। देन गाइस ऑफ़िस पहुँचने के बाद मैंने पिया नारियल पानी और ये नारियल से निकाल के बॉटल में डाल लिया था। देन वीडियो शुरू हो गई है और उसके बाद पी थोड़ी-सी चाय। तो आजकल मेरे प्रेगनेंसी का यही रूटीन चल रहा है। 7th मंथ मुझे लग चुका है और ये रहा मेरा आज का आउटफिट, ब्लैक वाली पैंट एंड ये पिंक कलर का कुर्ता जो कि एकदम परफेक्ट है और मुझे बहुत अच्छे से ये आ रहा है इस टाइम पे। उसके बाद मैंने कहा दही और यहाँ पर हैप्पी मैडम सो रही है। उसके फिर थोड़ी देर बाद मैंने कुछ फ्रूट्स खाए जिसमें बादाम थे और एप्पल और ये अमरूद थे और फिर घर आने के बाद मैंने पी चाय और ये कुछ बिस्किट्स मंगाए थे कपिल ने अलग-अलग तरीके के जो कि बहुत यम्मी बहुत टेस्टी थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि सच में ऐसे अलग-अलग वैराइटीज़ भी आने लगी है आजकल। उसके बाद रात का खाना खाया और खाना खाने के बाद जो मुझे प्रोटीन शेक दिया गया है पीने के लिए वो मैंने अपना प्रोटीन शेक पिया और मैं सो गई थी। देन उसके नेक्स्ट डे छुट्टी थी तो मेरे घर से दिवाली का सीधा देने के लिए सैम और शिल्पा और काजल आए थे। यहाँ पर बस मैं क्लिप मतलब नहीं शूट कर पाई क्योंकि आजकल गाइस ऐसे ही रहता है, मैं शूट नहीं कर पाती हूँ इस वजह से। बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वर्षा और आप देख रहे हैं वर्षू के व्लॉग्स एंड हैप्पी छोटी दिवाली। आज छोटी दिवाली है और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो चलिए गाइस, आज मैं अभी अपने घर जा रही हूँ क्योंकि ऐसे ही मेरी फ्रेंड आने वाली है उससे भी मिलने के लिए और थोड़े छोटे मोटे काम है वो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिवाली जैसा कुछ होता नहीं है इसलिए। तो चलिए, कपिल ने बहुत लेट कर दिया, 11 बजे आने वाले थे, 1 बज गए हैं। तो वो आ जाते हैं, मैं जल्दी से निकलती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको रास्ते में। दिखाओ। ओह वाह, कैसा लगा गाइज? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वर्षा और आप देख रहे हैं वर्षा के व्लॉग्स। और सुबह हो चुकी है, आज है भैया दूज। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, दीदी नीचे आ चुकी है सुबह के 8:30 बजे। तो हमें ऑफिस भी जाना है, तो चलिए चलते हैं नीचे भैया दूज मनाने के लिए, फिर मिलते। करना ही नहीं आ रहा, करना ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। क्या करना था? करना क्या था बता। करने तो क्या करेगी, हरकतें ही करेगी। गाइस हम नीचे से भाई दूज बनाकर आ गए। अब मैं खाना खा रही हूँ। यहाँ पे गाइस नेक्स्ट डे भाई दूज था तो और ये अलग-अलग तरीके की मिठाइयाँ थी। इस बार मैं मिठाई नहीं लेकर आई हूँ, कुछ डिफरेंट सा लेकर आई हूँ क्योंकि मिठाइयाँ खा-खा के गाइस बोर हो चुके हैं लोग, क्योंकि अभी दिवाली गई थी इस वजह से। और मैंने कोई दिवाली का व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा किसी बात से डिप्रेस्ड थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही शूट करूँ। इस वज़ह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और सीधा भाई दूज पे किया था। और यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं और भाई साहब मैं तो वही कपड़े पहन रही हूँ जो मुझे आ पा रहे हैं। एक तो बहुत मुश्किल से ही पहन रही हूँ मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरा जो पुराना ऑपरेशन था ना उस वज़ह से मैं जो कुछ पैंट वग़ैरह या फिर कुछ भी प्लाज़ो भी नहीं पहन पा रही हूँ। बहुत मुश्किल से करती हूँ अपना जुगाड़ जैसे-तैसे करके। ऑफ़िस में भी आजकल ऐसे ही जा रही हूँ मैं। और उसके बाद बस सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे। शिल्पा की आज तबीयत ख़राब थी तो इस वज़ह से वो व्लॉग में दिखाई भी नहीं देगी आप लोगों को। बस जल्दी-जल्दी आकर दिखाई देगी और टीका जल्दी-जल्दी कर देगी। फिर यहाँ पर हमने इस सबको बिठा दिया और यहाँ पे टीका करना स्टार्ट किया। और हमेशा की तरह सैम तो कभी टीका लगवाता ही नहीं है। उसको आई डोंट नो क्या ही प्रॉब्लम है टीका लगवाने से, तो वो टीका नहीं लगवाता है। और उसके लिए मैंने ये डोरेमोन वाला एक फ़ोन लिया था, जो वो खेल रहा था उसके साथ, तो ये बीच में आकर टीका लगाने लगी और बोली कि मुझे करने दो जल्दी-जल्दी, मेरे बस की नहीं है खड़ा होना। और जबकि ये अभी मम्मी के साथ गई हुई थी, मतलब मामा के, और वहाँ से आई है उसके बाद भी। पर कोई बात नहीं गाइस। उसके बाद यहाँ पर आकाश भी कुछ खा नहीं सकता है, उसका बंद हो रखा है सब कुछ खाना-पीना, कुछ पर्टिकुलर ही चीज़ें वो खा सकता है। तो इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उसके लिए रसमलाई लेके गई थी क्योंकि वो रसमलाई खा सकता था। उसके बाद फिर पोलो ने किया और फिर छोटी ने किया टीका और मैं फिर इनको टीका करने के लिए ऊपर गई थी। मुस्कान थी नहीं क्योंकि उसको ऑफ़िस जाना था और वो इसलिए चली गई। मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना था और हॉस्पिटल जाके पता चला था कि हॉस्पिटल में आज जिनके कार्ड्स बने हुए हैं वो नहीं आ सकते हैं। तो मेरा तो आधा दिमाग वैसे ही ख़राब हो गया था कि एक दिन फिर रुकना पड़ेगा मुझको, क्योंकि अब मुझे बस ये होता है कि मैं बस अपने घर चली जाऊँ जहाँ पर भी हूँ, चाहे पूरा दिन मैं कहीं भी निकालूँ। बस मुझे रात अपने घर में ही अपने बेड पे ही चाहिए क्योंकि मैं नहीं एडजस्ट कर पाती हूँ
बिल्कुल भी आजकल पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ गाइस। मैं बाहर जाना चाहती हूँ पर मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ और पता नहीं यार क्या हो रहा है। मैं ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रखी हूँ और सबसे ज़्यादा तो इरिटेट मैं ना कुछ घर के लोगों से ही इरिटेट हो रखी हूँ। इस वजह से मेरा दिमाग ना सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जबकि लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको अच्छे से रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। पर क्या करें गाइस, जब आपके अपने ही आपको परेशान करने पे तुले हुए हो तो आप कितना ही कोशिश कर लो पर नहीं हो पाता है। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा टाइम बचा है मेरी डिलीवरी का, तो जैसे तैसे ये टाइम निकाल लेते हैं। खुश हो या ना हो डजेंट मैटर गाइस, अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है तो जीना तो पड़ेगा ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम वर्षू के ब्लॉग्स। बाय बाय।